का कमाल का इंश्योरेंस पॉलिसी निकला है, जहां अब आप सिर्फ 299 रुपए के प्रीमियम में 10 लाख का कवरेज पा सकते हैं। तो क्या है ये इंश्योरेंस पॉलिसी, कितना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है और कितना तक का कवरेज आपको मिल सकता है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इस पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस और साथ ही टाटा AIG ग्रुप्स की तरफ से दिया जा रहा है लोगों को। अब ये पॉलिसी स्कीम क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ये एक ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी है, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में एक या फिर दो व्यक्ति नहीं बल्कि ग्रुप कलेक्टिवली सबके सब इसमें कवर होते हैं। और जिसका भी एक्सीडेंट होता है, प्रिसाइसली यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है कि जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद जो फैमिली मेंबर्स हैं इस पॉलिसी के तहत अपना क्लेम ले सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। साथ ही अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके दो प्रकार के प्लान अवेलेबल हैं, जो आप सिर्फ 299 रुपए और 399 रुपए में खरीद सकते हैं। तो एक प्लान है बेसिक प्लान, जो आप 299 रुपए में खरीद सकते हैं, और दूसरा है आपका प्रीमियम प्लान, जहां पर बेसिक प्लान की तुलना में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और ये प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में ही मिल रहे हैं। अब ये जो प्रीमियम प्लान है आपको थोड़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है व्हेन कंपेयर टू बेसिक प्लान। अब जो ये 100 रुपये आप एक्स्ट्रा भर रहे हैं, अब आजकल के ज़माने में 300 या फिर 400 रुपये क्या ही है। आज हम कहीं पार्टी करने जाते हैं या फिर अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं या फिर कुछ खाना खाने चले जाते हैं, उसी में हमारे मिनिमम 500 रुपये या 1000 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं। इसीलिए जो भी हम पैसे स्पेंड करते हैं, इससे पहले हमको ये सोचना होगा कि क्या हम अपने लाइफ के बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या हमने अपने फ्यूचर को सेफ गार्ड किया है या फिर नहीं, क्या हमने अपने फैमिली वाले के फ्यूचर को फाइनेंशियली सेफ गार्ड किया है या नहीं। तो इसीलिए आज के समय में 300 रुपये और 400 रुपये का प्रीमियम तो कुछ भी नहीं है, आप आसानी से ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो अब ये जानते हैं इन डिटेल कि आज अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो कौन कौन से कवरेज आपको मिलेंगे और कितना ज़्यादा कवरेज आपको मिल सकता है, और वहीं अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उसमें कौन कौन से फ़ायदे या फिर कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। इस डिटेल को समझने के लिए चलिए चलते हैं ipbonline.com के साइट पर, जहां आपको सारी डिटेल्स रिलेटेड टू दिस इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अपने साइट पर, ये एक ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस है या फिर ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी है जो आप खरीद सकते हैं। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करें तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इस प्रोडक्ट का फीचर या फिर कवरेज क्या क्या है, और अगर आप प्रीमियम ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, वहीं अगर आप बेसिक ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो कौन कौन सी फीचर्स या फिर बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सब जानते हैं। तो सबसे पहला आपको कवरेज मिल रहा है फॉर एक्सीडेंटल डेथ। अब क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर आप इन फ्यूचर अगर आप एक्सीडेंट से मीट करते हैं, अगर आपका दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके फैमिली वालों को देखिए 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिल सकता है। तो सबसे पहला ये कवरेज आपको मिलता है। अब दूसरा ऑप्शन आप देखिए है आपका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। उस चक्कर में भी आपको आपकी फैमिली वालों को 10 लाख का कवरेज मिलेगा। अब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है नेचुरली अकर्ड, देन इन दैट केस आपकी फैमिली वालों को 10 लाख का कवरेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अगर ये पॉलिसी लिया हुआ है और फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि मेरे दोनों पाँव नहीं है, मैं चल नहीं सकती परमानेंटली, उस केस में मिल जाएगा, या फिर दोनों मेरे आँख चले गए परमानेंटली, तब उस केस में मेरे फैमिली वालों को 10 लाख का कवरेज मिलेगा। अब यहाँ पे इसी साइड पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखें तो कुछ कंडीशंस भी दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम देखें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कवर्स टोटल डिसेबिलिटी व्हिच इज परमानेंट इन नेचर एंड अकर्स विदिन 365 डेज ऑफ द एक्सीडेंट डेट। कवरेज लिमिट इज 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो ये एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है, यानी कि अगर आपने ये पॉलिसी खरीदा है और 1 साल के अंदर आपका एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में आपका कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तब इन दैट केस आपके फैमिली मेम्बर को ये कवरेज मिलेगा। अगला तीसरा है आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। इसमें भी इस
केस में भी आपके फैमिली मेंबर्स को 10 लाख का कवरेज मिल सकता है। अब पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इफ आई एम मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में मेरा पूरा हाथ तो नहीं बट पार्शियली मेरा सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो चला गया है एंड आई एम नॉट एबल टू यूज माई हैंड, और इतने पोर्शन को ही ट्रीटमेंट चाहिए, तो इन दैट केस दिस इज द पार्शियल डिसेबिलिटी। इस केस में भी आपके फैमिली मेंबर्स को 10 लाख का कवरेज मिलेगा। अब अगला देखिए है एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट एंड पैरालिसिस। इस केस में भी आपके फैमिली मेंबर्स को 10 लाख का कवरेज मिलेगा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो, और उस एक्सीडेंट के बाद आप परमानेंटली आपके बॉडी जो पार्ट्स हैं वो डिसमेंबर हो जाते हैं तो नेचुरली, या फिर कोई पैरालिसिस हो जाता है तो, यानी कि आपके पूरे शरीर का एक हिस्सा बंद हो जाता है काम करना नेचुरली आफ्टर द एक्सीडेंट, तब ऐसे केस में आपके फैमिली मेंबर्स को ये कवरेज मिलेगा। अगला है आपका एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस IPD। अब मान लेते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं फॉर सम ट्रीटमेंट, और तब आपको डिक्लेयर किया जाता है कि ही और शी इज़ एन IPD, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल में मिनिमम 24 आवर्स के लिए एडमिटेड हैं और आप ट्रीटमेंट या फिर किसी तरह का ऑपरेशन हो रहा है आपके ऊपर, तब इन दैट केस आपके फैमिली मेंबर्स को फिक्स्ड अप टू ₹60,000 और द एक्चुअल क्लेम विच एवर इज लोअर वो मिलेगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है एंड आई एम दी IPD यानी कि इनपेशेंट डिपार्टमेंट, और मेरा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर ऑपरेशन चल रहा है 24 घंटे के लिए, और एक दिन का जो एक्सपेंसेस है मेरा मान लेते हैं 40,000 है, तो जो यहाँ पे लिखा है कि फिक्स्ड अप टू 60,000, तो आपकी फैमिली मेंबर्स जितने भी पीरियड के लिए आप इनपेशेंट हैं यानी कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उस पीरियड के लिए सिर्फ 60,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। अगर आपका बिल आया है लेट्स से 40,000 रुपीज़, तो आप सिर्फ 40,000 का क्लेम ले सकते हैं। अगर 50,000 है तो सिर्फ 50,000 का ही क्लेम ले सकते हैं। वहीं अगर 90,000 है या फिर 80,000 है, तब इन दैट केस आपको सिर्फ 60,000 रुपए तक का क्लेम मिलेगा और रेस्ट 20 या 30,000 आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। अगला इस पॉलिसी में है कि इट ऑल्सो कवर्स द एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस OPD, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये कि आप हॉस्पिटल गए, कुछ ट्रीटमेंट लिया और इमीडिएटली आप आ गए वापस। यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि IPD में इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आप एडमिट नहीं होते और OPD में आपने कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट लिया, इलाज मतलब आपने सिम्टम्स ले लिया या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है दवाइयाँ लिखवा ली और आप बाहर आ जाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप कुछ ही घंटों के लिए जाते हैं हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट लेकर वापस आ जाते हैं। और इन दैट केस इस पॉलिसी के तहत आपका अगर एक दिन में आपका 30,000 रुपये या फिर उससे कम का खर्चा आता है, तब इन दैट केस आप ये क्लेम ले सकते हैं। तो IPD में आप 60,000 तक का क्लेम ले सकते हैं, OPD में आप 30,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। और ये सारा कवरेज आप देखिए सिर्फ पोस्ट टैक्स प्रीमियम 299 पर खरीद सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि इस पॉलिसी के तहत अगर आप बेसिक प्लान ऑप्ट करते हैं जिसका प्रीमियम सिर्फ 299 रुपए है, तो कौन कौन से कवरेज आपको मिल सकते हैं। अब दूसरी ओर बढ़ते हैं और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस पॉलिसी का प्रीमियम प्लान खरीद सकते हैं। अब प्रीमियम प्लान में अब यहाँ पे देखिए आप इस चार्ट में ध्यान से कि जो भी बेसिक प्लान में आता है वो सब कवर है इन प्रीमियम प्लान, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और साथ ही एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट एंड पैरालिसिस, एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस IPD और साथ ही OPD। यहाँ तक का जो प्लान है वो आपके बेसिक प्लान में भी कवर होता है, सब सेम टू सेम है। अब ये जान लेते हैं कि प्रीमियम प्लान आप ऑप्ट करते हैं तो इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि आज अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक ब्रेड विनर हैं, यानी कि आप रोटी कमाते हैं अपने परिवार वालों के लिए और आपके इनकम से ही आपका परिवार चलता है, और अब आपका फैमिली भी है, आपके बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ये सब आपका जिम्मा है, तब इन दैट केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे चाहिए, तब ये एजुकेशन बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलता है। अब कितना मिलता है देखिए यहाँ पे 10% ऑफ द SI यानी कि सम इंश्योर्ड या फिर और 10 लाख रुपीज और एक्चुअल विच एवर इज लोअर फॉर मैक्सिमम 2 एलिजिबल चिल्ड्रन, यानी कि ये एजुकेशन बेनिफिट आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही मिल सकता है, और 10% ऑफ दी सम इंश्योर्ड, यानी कि अगर आप 10 लाख का कवरेज ले रहे हैं तो उसका सिर्फ 10% यानी कि 1 लाख रुपए तक का कवरेज या फिर क्लेम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है कि द एंटायर सम इंश्योर्ड इज पेएबल इन केस ऑफ
accidental death or permanent total disability only. Benefit payable for eligible children who is a full-time student in any institute. यानी कि ये एजुकेशन बेनिफिट अगर जो पॉलिसी होल्डर है उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई किसी तरह का परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, तब इन दैट केस आपको ये एजुकेशन बेनिफिट मिल सकता है आपके बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए। और मैक्सिमम 2 बच्चे जो फुल टाइम स्टूडेंट है, यानी कि वो स्कूल में हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, तब ऐसे बच्चों को ये क्लेम मिल सकता है। अब अगला बेनिफिट आपको प्रीमियम प्लान में ये मिलता है कि इन हॉस्पिटल डेली कैश कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1000 पर डे अप टू 10 डेज, यानी कि 10,000 रुपए तक का क्लेम आप ले सकते हैं। अब ये इन हॉस्पिटल डेली कैश हो सकता है जस्ट इन केस कि अगर आप एडमिटेड हैं और जो भी एक्सपेंसेस है आपका डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे खाने पे आप स्पेंड कर रहे हैं या फिर ट्रैवल पे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जो भी है, ऐसे केस में आप एक दिन का, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एक दिन का 1000 रुपए क्लेम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिनों के लिए ही। तो 10,000 रुपए आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अगला है फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स, यानी कि अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप किसी और सिटी में रहते हैं फॉर एग्जांपल, और आपके फैमिली मेंबर जो हैं इस सिटी में आते हैं, मान लेते हैं अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं बैंगलोर में हूँ करेंटली और मेरे फैमिली वाले रहते हैं लेट्स से लखनऊ में, तो अगर वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ऑल द वे हियर और जो भी उनका टिकट का बिल हुआ है या फिर जितना भी एक्सपेंसेस रहा है ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो वो भी इसमें कवर्ड है। अब कितना मिलेगा आपको ट्रैवल बेनिफिट्स, सिर्फ 25,000 रुपए तक का क्लेम आप ले सकते हैं, या फिर जो भी एक्चुअल विच एवर इज लोअर। अगर आपने 20,000 रुपए की टिकट कराई है तो 20,000 रुपए, 25 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं ले सकते। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर आप फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट लेते हैं तो इस पर एक कंडीशन भी लागू होती है, और कंडीशन यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, expenses incurred by any immediate family member of the insured on making travel arrangements to meet the insured person who is hospitalized and situated more than 150 kilometers from his residence। यानी कि आप ये ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट तभी ले सकते हैं अगर आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, वो ट्रैवल कर रहे हैं मोर देन 150 किलोमीटर्स। अगर आप 150 किलोमीटर्स के रेडियस में ही रहते हैं तब इन दैट केस आप ये क्लेम नहीं ले सकते। अब प्रीमियम प्लान का आखिरी है बेनिफिट आपका लास्ट राइट्स बेनिफिट, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्रेमेट करना होगा या फिर दफनाना होगा, जो भी है, इन दैट केस आप लास्ट राइट बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते हैं। और वो कितना, वो होगा 5,000 रुपये और दी एक्चुअल विच एवर इज लोअर। अगर आपने जलाने के लिए या फिर दफनाने के लिए 3,000 रुपये, 2,000 रुपये या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का अमाउंट यूज़ किया है, तब आप ये क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इन सारे ही बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे वो क्रेमेशन हो, लास्ट राइट्स हो, जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में आप ये क्लेम लेना चाहते हैं, सबका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सबका जो, अगर आप कोई रिसिप्ट, छोटा रिसिप्ट भी आपको मिल रहा है कहीं से, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट्स भी लेना है, वो क्लेम लेना है, तो सब चीज़ का आपको बिल ज़रूर लेना होगा और इस बिल को आपको सबमिट करना होगा पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद ही आपको ये पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये पॉलिसी कितने साल का है और कौन ये पॉलिसी ले सकता है यानी खरीद सकता है। उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और आ जाएंगे फीचर्स ऑफ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब एंट्री एज यहाँ पे आप देखिए 18 से 65 साल की है, यानी कि ये पॉलिसी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष की है, इसके बीच में है, तो ये पॉलिसी वो खरीद सकता है। अगला फीचर है इसका पॉलिसी टेन्यर, और इसका टेन्यर है सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। इसलिए जो भी आप क्लेम करते हैं, अगर आप आज ये पॉलिसी खरीदते हैं और 1 साल में 365 डेज के कहीं भी किसी भी दौरान आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तब आप ये क्लेम ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी सिर्फ 1 साल का है और हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंटली इसे रिन्यू कराते रहना होगा। अगर आप 1 साल में, मान लेते हैं कि मैंने इस साल ये पॉलिसी लिया, अगले साल नहीं लिया, फिर तीसरे साल मैंने ये पॉलिसी खरीदा, तो ऐसे अगर आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलिसी ऑफर्ड टू ओनली IPPB कस्टमर्स, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कस्टमर्स।
आज अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है इन इंडिया पोस्ट तभी आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, वरना नहीं। अब आखिरी में ये देख लेते हैं कि किन सिचुएशन में आपको ये पॉलिसी नहीं मिलने वाली, ये ग्रुप एक्सीडेंट कवर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सिचुएशन है ड्यू टू सुसाइड। अगर एक पॉलिसी होल्डर मर जाता है बिकॉज ऑफ सुसाइड, तब आपको ये पॉलिसी, जो अगर आप एक फैमिली मेंबर हैं तो ये क्लेम आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा है मिलिट्री सर्विसेज और ऑपरेशंस। आपके फैमिली मेंबर्स एक आर्मी में हैं या फिर मिलिट्री में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है उसमें, तब ऐसे केस में भी आपको ये क्लेम नहीं मिल सकता है। अगला है वॉर। तो वॉर के सिचुएशन में भी आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। अगला है इलीगल एक्ट। अब इलीगल एक्ट हो सकता है, मान लेते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी मृत्यु हो गई है बिकॉज ऑफ सम क्राइम, किसी क्राइम केस में वो फंस गए हैं और उसके चक्कर में कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हुए उनकी मृत्यु हो गई है, तो इन दैट केस भी आप एज फैमिली मेंबर ये क्लेम नहीं ले सकते हैं। अगला है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उससे भी नहीं मिलेगा। किसी तरह का डिजीज है तो भी नहीं मिलेगा। एड्स है तो भी नहीं मिलेगा। और आखिरी है आपका डेंजरस स्पोर्ट्स। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हुए, कोई भी डेंजरस स्पोर्ट्स खेलते हुए तब आपकी मृत्यु हो गई है, तब आपकी फैमिली को ये क्लेम नहीं मिल सकता है। तो ये सारे सिचुएशंस हैं जिसके अंतर्गत आपकी फैमिली मेंबर्स को कोई भी क्लेम नहीं मिल सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है क्योंकि इट टॉक्स अबाउट इंश्योरेंस। आज भले ही आपके पास टर्म इंश्योरेंस होगा या फिर ग्रुप इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, बेशक, लेकिन आज अगर आप ये इंश्योरेंस ले लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 299 और 399 का ही है, तो भला आपके परिवार वालों का ही है। तो सोचिए इस बारे में और देखिए कि क्या आपको ये इंश्योरेंस कवरेज लेना है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।